अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, यकीनन घर पर रहिए, महफूज रहिए कि असूल पर कार फरमा होंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू आपके पेपर का सवाल नंबर 4 है, जिसका ताल्लुक़ हिस्सा गज़लियात की तशरीह से है। आज का हमारा मौजू ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, उनकी गज़ल से जो अशार की तशरीह की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सबसे पहले आप अपनी जवाबी कापी के नए सफ़े के बिल्कुल पेशानी पर सवाल नंबर 4 तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 4 लिखने के बाद या तो ये अशार की तशरीह यहाँ पर लिख दीजिए या छोटा करके यानी छोटे कलम से इसको यहाँ लिख दीजिए, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देने से ये थोड़ा वजाहत हो जाती है। उसके बाद 2 लाइनें छोड़ेंगे। 2 लाइनें छोड़ने के बाद शेर लिखेंगे। वैसे तो जमात दहम में अशार के साथ उनके नंबर दिए गए होते हैं, तो फिर भी नंबर लिखना नाकाफ़ी है। बाज़ असातिज़ा फरमाते हैं कि आप नंबर लिख लीजिए और नंबर लिखकर डायरेक्ट शेर की तशरीह शुरू कर दीजिए। तो ऐसा मेरे नज़दीक नामुकम्मल काम है, दुरुस्त नहीं है। तो इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए और आप सही से पूरा शेर लिखिए। ऊपर 2 लाइनें छोड़ेंगे और 2 लाइनें नीचे छोड़ेंगे। वाज़े करके कट मार्कर से या बड़े मार्कर से आप वाज़े करके शेर लिखेंगे। शेर को बिल्कुल दुरुस्त और पूरे उसके रमूज़ औक़ाफ़ के साथ लिखेंगे। उसके बाद शेर के नीचे भी 2 लाइनें छोड़ेंगे। उसके बाद आपकी 4 सुर्खियाँ आएंगी, सुर्खी अलिफ, बे, जीम और दाल। 4 सुर्खियाँ यानी सुर्खी अलिफ शेर का मरकज़ी ख्याल, इसके बाद कौलन या बयानिया की अलामत, बे शेर का फ़नी हुस्न कमाल। इसके बारे में हम अपनी पिछली गुज़श्ता असबाक में पिछली वीडियोज़ में तफसील से ज़िक्र कर चुके हैं। उसके बाद जीम कुछ शायर के बारे में, यानी शायर का मुख्तसर सा तारुफ़। वो तारुफ़ हम आगे मज़ीद 5 ज़ैली सुर्खियों के तहत कर सकते हैं। नंबर 1 शायर का नाम लिखेंगे। नंबर 2 शायर का तखल्लुस। नंबर 3 विलादत। नंबर 4 अदबी मुकाम और नंबर 5 वफ़ात। यानी हमें शायर के तारुफ़ में इन 5 बातों का ज़िक्र कर देना ही काफ़ी होता है। उसके बाद हम सुर्खी दाल यानी तशरीह, फिर हम थोड़े 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर तफसीलिया की अलामत कॉलन एंड डैश इसका इस्तेमाल करके और आगे हम इसकी तशरीह बयान कर देंगे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये तरीक़ाकार था। हमने ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल में से जो इंतखाब किया है वो आपके एक शेर का किया, तो इसको देखते हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब हमें इस शेर का सबसे पहले तो मरकज़ी ख्याल लिखना होगा। जब हम पूरी गज़ल की तशरीह कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ख्वाजा हैदर अली आतिश के शामिल निसाब गज़ल के तमाम अशार का मरकज़ी ख्याल निकालने की, मरकज़ी ख्याल लिखने की आपको आसानी हो जाएगी। इस शेर का मरकज़ी ख्याल दुनिया की इंतहाई बेसबाती का बयान। बेसबाती दुनिया का बरकरार ना रहना, दुनिया का हमेशा ना रहना, तो दुनिया के ख़ात्मे का की तरफ इशारा। कुछ भी है, कितना ताकतवर, कितना बड़ा कोई शख्स है दुनिया के अंदर, वो तो ख़त्म होगा, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। शेर का फ़नी हुस्न कमाल। हम अपने गुज़िश्ता असबाक में ख्वाजा हैदर अली आतिश
ख्वाजा, इसके अलावा हमने जो किया है पिछली वीडियो में, गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने किया है मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब को, उनकी हमने अशार की तशरीह की। तो उसमें हम इस चीज़ का तफसील से जिक्र करके आए फ़नी हुस्न कमाल क्या होता है, यानी कि शेर के टेक्निकल पॉइंट्स। इस शेर के अंदर हमें जो टेक्निकल नज़र आती हैं वो 2 नज़र आती हैं। कौन कौन सी हैं अगर हम गौर करें तो, नंबर 1 सनत तलमी। सनत तलमी, तो इस शेर में सनत तलमी कौन सी है, एक गोरे सिकंदर और दूसरी कब्र दारा। सनत तलमी कहते किसे? सनत तलमी कलाम में किसी बहुत तवील, मशहूर, तारीख़ी किस्से, कहानी, दास्तान, वाक़या, कुरानी आयात, अहादीस का तर्जुमा या किसी दास्तान वगैरह का, किसी अहम वाक़े का ज़िक्र 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में इस तरह कर दिया जाए कि वो किस्सा, कहानी, वो तवील दास्तान कारी के, पढ़ने वाले के जहन में पूरी तरह से आ जाए। सिर्फ वो 2 अल्फाज पढ़ने से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कलाम में सनत तलमीह कहलाता है। तो इस शेर में न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा। गोरे सिकंदर, सिकंदर की कब्र, न है कब्र दारा, नहीं है दारा की भी कब्र। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, नामी मशहूर, नामवर, शोहरत वाले। और इस शेर का फ़नी हुस्न कमाल क्या है, नंबर 2 सनत तकरार लफ्ज़ी। आप गौर करें, शेर में तकरार हुई है, रिपीटिशन, रिपीट हुआ है लफ्ज़। कौन सा? कैसे कैसे, कैसे कैसे, लफ्ज़ 2 बार आया है, इसको हम तकरार कहते हैं। कलाम में 2 अल्फाज को इस तरह करीब लाना जो हम वज़न हों, हम आवाज़ भी हों, बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों, उनको करीब करीब लाना, यानी उनको दोहराना या उनको तकरार करना सनत तकरार लफ्ज़ी कहलाता है। मशहूर ज़माना शेर मीर तकी मीर का, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इसमें हम देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि हमें ये कैसे कैसे जो है ये हमें यहाँ पर सनत तकरार लफ्ज़ी मिलती है। अब 2 चीज़ें हमने देख ली, शेर का मरकज़ी ख्याल, कि जब हम शेर की तशरीह करेंगे तो हमें उसमें वाज़ेह हो जाएगा। शेर का फ़नी हुस्न कमाल, सनत तलमी के बारे में हमें पता चल गया कि सिकंदर, गोरे सिकंदर और कब्र दारा ये क्या वाक़यात हैं, अभी हम तशरीह के अंदर इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। और इसके बाद जीम कुछ शायर के बारे में, इन 5 सुर्खियाँ शायर का हमने हवाला दे देना है और आखिर में तशरीह लिख देनी है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये तो हो गया आपका एक छोटा सा तरीक़ाकार इसको लिखने का। अब आप अपनी किताब में खोल लीजिए और किताब में आ जाइए। अगर हम इसी शेर से करते, पहले इसमें देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमां कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, गमो गुस्सा और रंजो अंदोह हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये शेर, इस पर गौर करें तो हमें यहाँ पर जो गौरतलब चीज़ नज़र आती है, देखें गुमा
दरमिया। ये क्या है, जैसे कि आपको मालूम, मिसराए ऊला और दूसरा मिसराए सानी। हमें मिसरा ऊला और मिसरा सानी दोनों में गौर करते हैं तो हमें यहाँ काफिया मिलता है, गुमा, दरमिया, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज। जो कि देखें दूसरे शेर में, खिलाती है क्या क्या आसमां। दूसरे शेर में मिसरा उला में हमें काफिया नज़र नहीं आता, जबकि मिसरा सानी में हमें काफिया मिल जाता है। तो लिहाजा ये शेर इस गज़ल का मतला है। जो मतला की शरायत है, हम मतला के चैप्टर में, मतला के बाब में इसका तफसीली जिक्र कर चुके हैं, जो कि आप हमारी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। फिर दूसरे शेर को देखें, तीसरे शेर को देखें। तीसरे शेर में मेहरबां, चौथे शेर में ज़बां, ये काफिया की मिसालें हैं और इसके मिसरा उला में इनमें नहीं मिलता। सिर्फ मतला के दोनों मिसरों में, मिसरा उला और मिसरा सानी में हमें काफिया मौजूद मिलता है। और इसी तरह से रदीफ़, वो आवाज़, हाँ वो अल्फाज जो उनको बिल्कुल या हूबहू दोहरा दिया जाए, मिसरा उला में भी, मिसरा सानी में भी। लेकिन दूसरे शेर के सिर्फ मिसरा सानी में जो मौजूद होते हैं, ये हमें रदीफ़ की मिसालें मिलती हैं। तो अब हम करते हैं इनकी तशरीह। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कहते। कि इंसान, शायर जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं कि इंसान को पल भर का तो मालूम नहीं, पानी के बुलबुले से की जितनी उम्र होती है उससे कहीं कम पानी इंसान की है। एक लम्हे में मौत के मुंह में चला जाता है। एक लम्हे का इंसान को जो है वो आसरा नहीं, एक लम्हे के बारे में इंसान को पता नहीं कि किस वक्त उसकी मौत आ जानी है। लेकिन प्लानिंग्स और ख़यालात तो बहुत बना रखे हैं कि जैसे इंसान ने दुनिया से जाना ही नहीं है। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, मैं ये कर दूंगा, मैं बहुत बड़े बड़े महल्लात बना लूँगा, मैं शोहरत पा लूँगा, मैं इज़्ज़त पा लूँगा, क्या क्या तकरीरें, क्या क्या अल्फाज, क्या क्या गुमान हैं। सोचे हैं ना ये कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये जायदाद ले लूँगा, मैं ये शोहरत पा लूँगा। कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, यानी फ़िरऔन की देख लें, फ़िरऔन को देख लें, शिदात को देख लें, क्या बड़े बड़े दावे कर लिए, खुदाई के दावे कर लिए, क्या क्या जुमले मुस्कुफरिया और जनाब शिरक के जुमले बोल लिए, और आज ज़मीन में भी आखिर चले गए। और हर हिस्से में क्या है, सिवाय बर्बादी, सिवाय लानत व मलामत, सिवाय कुफ्र के, सिवाय खुदा का अजाब झेलने के, दुनिया में भी और आखिरत में भी क्या इसमें आया। किस किस्म की बातें करते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं, जबकि पता एक लम्हे का नहीं है। ज़मीनें चमन गुल खिलाती हैं क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर जो है अपने मजाजी माना में भी है और हकीकी माना में भी है। ज़मीन चमन यानी चमन, बाग की ज़मीन, गुल खिलाती है, फूल कैसे खिलाती है, क्या क्या कैसे कैसे फूल खिलते हैं, बड़े छोटे, नीले पीले ऊदे और खुशबूदार, तेज़ खुशबू वाले, कम खुशबू वाले, बग़ैर खुशबू के। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और देखें ज़मीन आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है, कभी नीला है, कभी स्याह है, कभी सुरमई है, कभी सुर्ख हो रहा है, कभी बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो ये तो हो गया इसके बज़ाहिर जो है इसके मानी, और इसके जो हकीकी माना है जो शेर में बयान किया गया कि ज़मीन चमन गुल खिली, एक किस्म का एक गुल खिलाना अगर हम एक मुहावरतन में इस्तेमाल करते हैं, नहीं चूँकि ज़मीन चमन का साथ में जिक्र है तो लिहाजा वो मुहावरतन तो नहीं कहा, इसमें सही से मतलब इसको इसकी असल फॉर्म में कहा है, हकीकी बात में कहा कि ज़मीन चमन जो है, ज़मीन चमन पे यानी बाग की ज़मीन पर खिल जाते हैं फूल तरह तरह के, जिस तरह से अल्लाह ताला की एक कह लीजिए कि ये हमारे पर अल्लाह ताला का करम और फजल है कि उसने हमें दुनिया के अंदर जन्नत की छोटी छोटी सी जो है वो
इशारे दिए दिखाएँ, फूलों की शक्ल में कैसे खूबसूरत खूबसूरत फूल आते हैं, आसमान रंग बदलता है जिससे हमारे मौसम तब्दील आते हैं, कभी गर्मी आती है, सर्दी आती है, गर्मी भी हमारे फ़ायदे के लिए, सर्दी भी हमारे फ़ायदे में। अगर बज़ाहिर अगर गर्मी से कभी कभी हमें ज़्यादा कौफ़ हो जाने लग जाए या सर्दी से ज़्यादा परेशानी आ जाए तो सर्दी के बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी के बाद सर्दी आ जाती है, बहार आ जाती है, खिज़ान, यानी हर तरह के मौसम आते हैं तुम्हारे। लेकिन कहते हैं कि इस दुनिया ये तो, लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। वो बड़े बड़े जालिम लोग भी मौजूद हैं, मजलूम लोग भी मौजूद हैं, बड़ी सेहतमंद लोग भी मौजूद हैं, और इंतहाई हिफ्ज़ मातक़द्दम रखने के बावजूद, पैसा दौलत रखने के बावजूद, सफाई अच्छी ग़िज़ा के बावजूद भी लोग हॉस्पिटलों में जमा पड़ गए। तो देना ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, क्योंकि ज़मीन पे इस कायनात के अंदर किस किस तरह के लोग जो हैं मौजूद हैं, किस कैसी अवाम है, कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि ये भी देखें कि दुनिया के अंदर आज अगर कोई बहुत बड़ा अमीर व कबीर है तो उसको ज़मीन पे पड़े हुए दाने भी चुनते हुए देखा गया है। आज कोई ऐसा शख्स जो है वो कचरे से रोटी का टुकड़ा चुन के खा रहा था तो बड़ी बड़ी इमारतों का वो मालिक भी बन गया है। तो जान के अल्लाह तबारक तआला के यहाँ ये अजब एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि हमेशा जो है वो एक यकसा नहीं रहता और इंसान के अंदर तग़य्युर और तबद्दुल आता रहता है, जो और वो इसी तब्दीली का नाम ज़िंदगी है। गमो गुस्सा और रंजो अंदोह हिरमा हमारे भी हैं मेहरबा कैसे कैसे, यानी कि इस शेर में शायर ने अपनी कम नसीबी का जिक्र किया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर तो खुशियाँ और सहूलतें और आसानियाँ आसाइशात नहीं आई, बल्कि जो आए जिन्होंने हमसे दोस्ती की, हम पे मेहरबानी की, वो क्या था, गमो गुस्सा रंजो इंधो, यानी कि वो क्या कहते हैं ना कि हर वक्त की नाकामी परेशानी तकलीफ़ें नाकामियाँ मुसीबतें अंदोह कहलाते हैं, और हिरमा कहते हैं नसीबों का बुरा होना, नसीब अच्छे ना होना। कहते ये सारी चीज़ें जो थी, ये तमाम जो मनफी ताकतें हैं, ये सारी की सारी हमारे साथ रहीं, हम इसका शिकार रहे, इन्होंने हमें घेरे रखा और ज़िंदगी के अंदर सहूलत आराम आसाइश हमें मुयस्सर ना आई, और जो आया तो हमारे हिस्से में ये तमाम तकलीफ़ें मुसीबतें ही हमारे आईं। यानी वो अपनी हरमा नसीबी का जिक्र कर रहे हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, सिकंदर एक ऐसा बादशाह था जिसने कम उम्री में ही दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कर लिया। मकदूनिया का इलाका था, यूनान के इलाके में इसने किया था, और बहुत बड़ी एक सल्तनत जो है इसने अपने उसमें शामिल कर ली थी अपनी इक़्तिदार में। अज़ीज़ तलबा, ये भी मतलब इतनी बड़ी दुनिया के ऊपर इसका कब्ज़ा था, ताकत थी, कुछ भी कर सकता था। कब्र दारा, दारा जो है बादशाह का नाम है ईरान के, ये भी एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, बहुत शानदार सल्तनत थी। इनके पास भी जो दौलत के अंबार थे, शान और शौकत थी इनकी, ये भी बहुत अजीम और बहुत मशहूर बादशाह गुजरे। लेकिन इनकी अज़मत, इनकी बड़ाई, इनकी ताकत, इनकी दौलत, इनकी शोहरत, इनकी इज़्ज़त इनको मौत से बचा सकी नहीं। जब इनका वक्त आया, जब इनकी उम्र पूरी हो गई, ये भी सब के सब ज़मीन में चले गए, मिट्टी में मिल गए। मिटे नामियों के निशान की, नामी मशहूर शोहरत वाले थे ये पूरी दुनिया में, इनके भी नामो निशान तक बाकी ना रहा। अब आम आदमी से किसी से पूछ लो कि सिकंदर को जानते हो, बादशाह सिकंदर को जानते हो, दारा के मालूम है नहीं मालूम। तो आज मौजूदा दौर के जो हुक्मरान हैं, इनको भी इस बात से सबक सीखना चाहिए कि इनको जो इक़्तिदार मिला है, जो ताकत मिली है, ये अल्लाह की मखलूक की फलाह बहबूद के लिए मिली है, ना कि अकरबा परवरी या अपने ज़ाती ख़जानों के भरने के लिए मिली है। तो यानी अब आपने से देखा कि दुनिया की, शेर का मक़सद ख्याल अब आपको मालूम हो गया कि दुनिया की इंतहाई बेसबाती का बयान, कि दुनिया ने रहना नहीं है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। कहते हैं ताकतवर भी और मजलूम भी, दौलतमंद भी और बेकस लाचार भी, गरीब भी इस दुनिया से चले जाएंगे, रहेगा कोई नहीं और ये सब चलेंगे। देखें इसमें चूँकि जिक्र हुआ था बादशाह सिकंदर का और ईरान के बादशाह का, तो इस सनत तलमी कहलाए। सनत तकरार लफ्ज़ी क्या था, कैसे कैसे हुआ था, और बाकी ये तमाम अशार में इकट्ठी एक जैसी रहेगी। तो आइए इधर, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़बां कैसे कैसे। करे जिस कदर, जितना भी करे शुक्र नेमत, कौन कौन सी नेमतों ने अल्लाह ताला ने हमें से नहीं नवाजा, खान वालदैन, दोस्त अहबाब, बहन भाई की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, हमसायों का मोहब्बत, ठीक है, घर मकान सेहत दौलत खुराक इज़्ज़त शोहरत माल दौलत तहफ़्फ़ुज़ खुशियाँ आसाइशें अच्छे अच्छे बारिशों के मज़े बहार के मज़े
गर्मियों के मज़े, सर्दियों के मज़े, क्या क्या नेमतें अल्लाह तबारक ताला ने दी हैं। फिर अगर मज़े लूटती है ज़बान, कैसे कैसे मीठा में हम क्या कुछ नहीं खाते, नमकीन में हम क्या कुछ नहीं खाते हैं, फलों की शक्ल में अल्लाह ताला ने कितने जायके हमें अता फरमाए हैं। ठीक है, गोश्त है, सब्जियों की शक्ल में कितनी सारी सब्जियां हमें अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई हैं, मशरूबात की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नहीं इनायत किया। तो ये ज़बान और सब लज्जत और जायके का ताल्लुक़ चूँकि ज़बान से है, तो लिहाजा कहते हैं कि ये हमारी बाकी आँख, नाक, कान जो अल्लाह की इस नेमत का तो क्या शुक्र अदा करेंगे कि एक ज़बान ही जो है वही शुक्र अदा नहीं कर सकती कि कितने जायके जो हैं उसको आते हैं, इसे चखती है और हमें हिज़ पहुँचाती है, हमें जायका दे के हमें महफूज करती है। तो ये अल्लाह का हम पे करम और एहसान है ना। ये ज़बान की शक्ल में भी अल्लाह ताला के ऊपर बहुत, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, हम इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अज़ीज़ तलबा, आपने इसको देखा कि हमने इस गज़ल के तमाम अशार की तशरीह की। अब आपने क्या करना है, अपनी किताब से अपनी पसंद के किसी एक शेर की तशरीह बिल्कुल इस तरह से करनी है और करने के बाद आपने इसको मुझे सेंड कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। मैं उसको देखकर आपकी तसहीह कर दूंगा। अगर इसमें आपको कोई और पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल हो, तो आप इसका बरमला हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।